नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ राजस्थान बोर्ड क्लास 12 का हिंदी अनिवार्य का, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं इस पेपर की संपूर्ण आंसर की, यानी आज एग्ज़ाम हुआ है उसकी सॉल्यूशन के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने सवाल इस प्रकार से थे। सेक्शन ए दिया गया था, यहाँ पर देखिएगा बहुविकल्प यानी बहुविकल्प प्रश्न थे, एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दे रखा था, इसको आपको पढ़कर इसके आंसर करने थे। तो देखिएगा यहाँ पर भारत की संस्कृति के बारे में सवाल दे रखा था, अपनी जो श्रीमद् भागवत गीता है उनके जो भगवान के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न था कि भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था वह कौन सा वृक्ष था। तो दोस्तों वह हो जाएगा अश्वत्थ वृक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो दोस्तों बसंत का अग्रदूत कहा गया दोस्तों आम का बोर जो है इसका करेक्ट आंसर है। श्रीमद् भागवत में गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अश्वत्थ वंश को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर जो सिनोनिम पूछा गया था नदी का, तो यहाँ पर जो सही था इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त दोस्तों इसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखो भारत की संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है। जंगम शब्द को जंगम का विपरीत बताना, एंटोनिम बताना, इसका ऑपोजिट बताना था। तो यहाँ पर देखो जंगम का हो जाएगा स्थावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अपठित पद्यांश से, जिसमें यहाँ पर आपको एक यानी कि जो भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, इसके बारे में सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिएगा कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है। तो भूलोक का गौरव बताया गया भारतवर्ष को। यहाँ पर नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किसने किया। तो विधि ने किया था। ठीक है, नूतन शब्द का विलोम, देखो नूतन का मतलब होता नया, तो नया का पुरातन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलोम। ठीक है, यहाँ पर भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है किसमें दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऋषि भूमि और देखो बहुभूति भंडार के अंदर। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, उपयुक्त शीर्षक नीचे ली गई वाक्य में देखो विकल्प में से छांटना है। जैसे यहाँ पर आपको इसका होगा यहाँ पर भारत की श्रेष्ठता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा कि वृद्ध भारतवर्ष की देखो वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है। फिर दोस्तों इस पेपर का आंसर की आपको बता देता हूँ कि जो पीडीएफ के रूप में इस पेपर की संपूर्ण आंसर की आपको कैसे चेक करनी है। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, तो सिंपली आपको देखिएगा, तो कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य की पेपर की आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल ओपन करना है एंड गूगल पर सर्च करना है आपको आर एन स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है, आर एन स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड यहाँ पर दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आर एन स्टडी जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों। आर एन स्टडी मसाला का जो होम पेज है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आरबीएससी आंसर की 2023। ठीक है, राजस्थान बोर्ड क्लास 12 हिंदी अनिवार्य उत्तर कुंजी। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य की संपूर्ण उत्तर कुंजी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आर एन स्टडी मसाला, तो वहाँ से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हिंदी भाषा को मोटे तौर पर दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने में जो जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है वह दोस्तों क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, ग्रामर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर करना था। लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है तो अभिधा शक्ति हो जाएगी इसमें। ठीक है, और जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो तो अभिधा से अभीष्ट अर्थ का बोध नहीं हो तो वह लक्षणा शक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब कोई शब्द अपने से एक से अधिक प्रकट करे यानी अधिक अर्थ प्रकट करे तो दोस्तों उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें दोस्तों श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष अलंकार होता है। और कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और इसमें अलंकार बताना था तो इसमें दोस्तों यमक अलंकार अपना करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिए होंगे। बहुत ही इजी पेपर था आपका, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और जो अपने क्लास ली दोस्तों उन्हीं क्लास में सारे क्वेश्चन आपके फंसे हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपको पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन था कि प्रीमिसिस दोस्तों इसका जो देखिएगा ये दे रखा है प्रीमिसिस, इसका मतलब होता है, इसका मतलब भवन या घर हो सकता है। यहाँ पर जो उपयुक्त आंसर होगा वह होगा परिसर। क्या होगा, परिसर। नेक्स्ट दोस्तों क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक। क्या होता है,
त्रैमासिक होता है। ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। एंड एक सवाल आपके यहाँ पूछा गया दोस्तों, 3 सवाल इसके रिलेटेड थे। अनुभाग के लिए पारिभाषिक शब्द दोस्तों, अनुभाग का हो जाएगा, आप देखिएगा सेक्शन कर लेना, ठीक है, सेक्शन। तो अनुभाग के लिए सेक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर ये किताब वाले सवाल थे, आप इसे आसानी से कर सकते दोस्तों, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली थी। जैसे प्रमुख जन संचार के माध्यम लिखने, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर देखिएगा, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, ये शब्द किसने कहे दोस्तों? तो ये शब्द कहे थे यशोधर बाबू ने, ठीक है दोस्तों। ये शब्द किसने कहे दोस्तों? ये शब्द दोस्तों यशोधर बाबू ने कहे थे। इस तरीका, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, लेखक सौंदर्यलेखकर यानी दोस्तों सौंदर्यलेखकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गए, तो ये आप कर लेना, किताब में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और एक सवाल दोस्तों था कि कौन से 2 शहर दुनिया में पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं? तो एक आप लिख देना दोस्तों हड़प्पा, ठीक है, और एक आप कर सकते दोस्तों मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये आप इसमें कर सकते थे। बाकी तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद क्यों कर दी गई, आप देख लेना। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा, औरत की आंखें किन किन ताकतों ने खोल लिए। तो इस तरीके से पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर सेक्शन बी के सवाल थे दोस्तों, इन्हें भी आप आसानी से कर सकते। देखिएगा, मुद्रित माध्यम है, फीचर लेकर मैंने बताया दोस्तों, वही सवाल आया है। वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में लिखना है। पतंग कविता में किन किन बिंबों को चित्रित किया गया है। बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव लिखना है। ये आपके सारे किताब वाले सवाल है। खंड स देर का दोस्तों सेक्शन सी, यहाँ पर देखिएगा सेक्शन सी में दोस्तों बहुत सारे सवाल बनेंगे। अत वाले सवाल थे, जैसे कैमरे बंद अपाहिज, ये आपके उत्तर सब सीमा 60 से में लिखना था। अकस्मात गांव पर ही वज्रपात हुआ, ये सारे सवाल आपकी किताब में दे रखे थे। हरिवंश राय बच्चन पर एक यहाँ पर कवि परिचय दे रखा था। जयेंद्र कुमार का लेखक परिचय करना, ठीक है दोस्तों, दुर्म से करना था, 4 नंबर का सवाल था अत वाला, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर वेल्डिंग के लिए आपको दोस्तों परिप्रेक्ष्य में दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना था, तर्क लिखना था, और ये यहाँ पर सवाल किताब में दे रखे, ठीक है। सेक्शन डी दोस्तों था सप्रसंग व्याख्या करनी थी दोस्तों, 6 नंबर का आपके सामने सवाल पूछा गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या थी गद्यांश की, ये भी आपने कर लिया होगा। यहाँ पर एक आपको विज्ञप्ति तैयार करनी थी दोस्तों, ठीक, और एक निविदा लिखनी थी, टेंडर लिखना था, ठीक है। एंड यहाँ पर एक सार गर्भित निबंध लिखना था दोस्तों। मैंने बताया था दोस्तों कोरोना महामारी पर एक निबंध आएगा, तो पहले आपने प्रस्तावना लिखा है और सबसे अंत में आपने उपसंहार लिखना है, ठीक है। युवा शक्ति पर चुनौतियां है, साक्षरता अभियान के बढ़ते क्रम कदम और समाज में नारी का योगदान, ये आपके सवाल दोस्तों पूछे गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। यहाँ पर हम दोस्तों जो प्रैक्टिस की थी, तो लगभग 19 में से आपके सारे सवाल आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के ऐसे पेपर आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।